बिहार के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इनकी जो पैकेज है ये उस हिसाब से है जैसे कोई मल्टीनेशनल या मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में किसी पद पे कार्यरत हो। चौंकिए मत, ये कटु सत्य है जी। बिहार के जिला परिषद सदस्यों का प्रति साल 5, 10, 15 लाख रुपए पैकेजिंग है। ठीक 5 साल के कार्यकाल को जोड़ के चले तो 1 करोड़ रुपए तक के उनके हाथ की रकम आयदी किए जाते हैं, जो विभिन्न मदों से है। और यही हाल पंचायत समिति सदस्यों का है, जो प्रति वर्ष 5 से 10 लाख 15 लाख रुपए पैकेजिंग करते हैं। और कुल मिला के ये कहा जाए कि सिर्फ 5 वर्षों के लिए इनका ये पैकेज है, आजीवन नहीं है, लेकिन 5 वर्षों में इनकी जो पैकेज है वो किसी कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर या फिर किसी भी स्ट्रीम से पास किए हुए अभ्यर्थी जब किसी कंपनी में कार्यरत होते हैं तो उसके इक्विवेलेंट माना जा सकता है सिर्फ 5 सालों के लिए। अब ये कैसे है इसको हम बताते हैं अपने वीडियो में। अभी जो जनवरी का माह चल रहा है, इस जनवरी के माह में रिचार्ज का मामला आता है, यानी कि 2 साल गुजर जाने के बाद पंचायत समिति सदस्य अपने प्रमुख, उप प्रमुख को बदलते हैं और जिला परिषद सदस्य अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन को बदलते हैं। पहली बार जब चयन होके आते हैं तो उन्हें रिचार्ज किया जाता है 10 लाख 15 लाख से, और 2 वर्षों के बाद पुनः रिचार्ज की ये समय अंतराल आता है। हालांकि ये आखिरी चरण है। सरकार अगली बार से प्रमुख, उप प्रमुख का चुनाव दलगत पद्धति से न कराते हुए स्वतंत्र रूप से कराएगी, बाय द पीपुल कराएगी। जैसा चुनाव बिहार के निकायों में हुआ, शहरी निकायों में हुआ, उसी के इक्विवेलेंट में। अब मुद्दे पे आते हैं, और मुद्दा यह है कि पंचायत समिति सदस्य पहली बार रिचार्ज हो गए। उनका रिचार्ज का जो वजन था 2 लाख से 4 लाख था। उसके अलावा इस 2.5 साल में, 2 साल में उनको 25 से 30 लाख की योजनाएं मिली। 25 से 30 लाख की जो योजनाएं मिली, उसके अलावा मनरेगा की योजना अनलिमिट है, वो करोड़ों की योजना कर सकते हैं। और उसमें 10%, 20% उनकी काली कमाई या उजली कमाई है, उसको छोड़ दीजिए। उनको प्रति माह 1000 सरकार वेतन देती है, मानदेय देती है, उसको भी छोड़ दीजिए। मुख्य रूप से जो उनकी पैकेजिंग की बात है जिसको मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो रिचार्ज से होता है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो प्रमुख, उप प्रमुख के जो दावेदार होते हैं वो अपने पंचायत समिति को खरीद फरोख्त करते हैं, और उसी खरीद फरोख्त के अंतर्गत एक समिति का जितना वजन होता है 2 लाख से 4 लाख तक का, उसका खरीदार का रेट तय होता है। और उसी रेट के हिसाब से 2 साल के बाद पुनः रेट तैयार होता है। तो ये जो अंधा कमाई है, ब्लैक कमाई है, कुर्सी की गरिमा की बेचने की कमाई है, इसको किसी प्रकार से कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काला सच है बिहार के पंचायती राज के चुनावी राजनीति के इतिहास में। ठीक उसी प्रकार जिला परिषद सदस्यों की भी ऐसी स्थिति है। 15 लाख 20 लाख तक की जिला परिषद सदस्यों की बोली लग जाती है, और जो 2 साल या 5 साल का कार्यकाल होता है उसमें 1 करोड़ तक की योजना वो कर सकते हैं, मनरेगा को इंक्लूडेड करके। तो जरा सोचिए, आंकड़ा दीजिए। उनकी प्रति माह जो वेतन है जिला परिषद सदस्यों को, वो 2500 रुपये है। चेयरमैन का 12 से 15,000, वाइस चेयरमैन का 10,000, प्रमुख का 10,000, उप प्रमुख का 5,000, ये सरकार देती है। ये बोनस है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के तौर पे, अतिरिक्त शुल्क के तौर पे, सेवा शुल्क के तौर पे उनको जो पैसे की मार होती है वो इस प्रकार होती है। अभी जनवरी का माह है, रिचार्ज का ऑफर है। लोग धड़ाधड़ हर ब्लॉक में, बिहार के कोई ऐसा कोई ब्लॉक होगा जहाँ विश्वास अविश्वास न लगा हो, और जैसे ही अविश्वास लगता है तो मान के चलिए उस ब्लॉक के प्रमुख, उप प्रमुख को अपने पॉकेट ढीला करना पड़ेगा पुनः कुर्सी की प्राप्ति के लिए, अन्यथा वो कुर्सी से हाथ धोने बैठेंगे। ये लोकतंत्र के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो सपना थी उसके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, काला धब्बा है, और इसको हम आप कभी खत्म नहीं कर सकते। सरकार ने एक अहम फैसला लिया है कि आने वाले 5 वर्षों के बाद प्रमुख, उप प्रमुख का चुनाव बाय द पीपुल होगा, लेकिन जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव बाय द पीपुल पे सरकार गंभीर नहीं है। तो क्यों नहीं इस परंपरा को उसमें भी लागू कर दिया जाए। एक जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, पूरे जिला का
चेयरमैन होता है तो लोकसभा के सदस्य से भी बड़ा उसका रेडियस होता है, लोकसभा के सदस्य से बड़ा उसका कार्यशैली होता है, लोकसभा सदस्य से बड़ा उसका फंडिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए और इनको भी बाय द पीपुल ही चुनना चाहिए। सरकार सोचे कि इसको दलगत पद्धति से लाना है या दलगत पद्धति से नहीं लाना है। लेकिन मैं मुद्दे के आखिरी क्रम में और अपने वीडियो के आखिरी बिंदु को बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि जो पैकेजिंग है एक कार्यरत प्राइवेट सेक्टर का कोई भी आदमी अगर किसी कंपनी में कार्यरत होता है तो उसको कोई भी कंपनी 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख का पैकेज देती है पूरे 1 साल के लिए। ठीक उसी प्रकार 5 साल का ही टर्म है इनका, लेकिन इसी 5 साल में वो इंजीनियर, वो MR किया हुआ व्यक्ति, वो MCA किया हुआ व्यक्ति, वो BBA किया हुआ व्यक्ति, वो हायर एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति के इक्विवेलेंट में जाहिल गमा रौटा चाप पंचायत समिति सदस्यों का भी उसी तरह से पैकेजिंग है। ये किस तरह का वातावरण है, किस तरह का तुलनात्मक अध्ययन है, ये विचार कीजिए 5 सालों के ही कि 5 साल में अगर इस तरह से काली कमाई अगर ये पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य करेंगे तो विधायक सांसद और मंत्री की कल्पना आप न करें तो बेहतर है। पार्थ खबर को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस पैकेजिंग पे, इस मानदेय पे, इस लूट के माल को छूट में देने की बातों पे अपनी कमेंट्स लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो रिचार्ज का सीजन जनवरी में है उसको इन बातों को लोग अच्छी तरह से समझे और अपने आने वाले टर्म में जब पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव हो, जिला परिषद सदस्यों का चुनाव हो, तो इस बिंदुओं को रखते हुए अपने प्रत्याशियों का चयन करें ताकि उचित योग शिक्षित लोग अगर कुर्सी को जो न बेचेंगे वैसे लोग सदन में जाते हैं तो लोकतंत्र की जो अस्थायी तौर पे परिभाषा है वो कायम रहेगी और रियलिटी तौर पे ऐसे व्यक्ति का ही चयन होना चाहिए। धन्यवाद।